कल्पना करो, एक माँ मंदिर में खड़ी है, हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं। वो अपने परिवार की सलामती की दुआ मांग रही है। उसका छोटा सा बच्चा ठीक उसके पास खड़ा है, उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े हुए। कुछ सेकंड बाद जब माँ आंखें खोलती है, पल्लू खाली होता है, बच्चा गायब। पहले उसे लगता है शायद वो पास ही कहीं गया होगा। वो इधर उधर देखती है, नाम पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ ही पलों में उसकी बेचैनी चीख में बदल जाती है। पूरा मंदिर छान मारा जाता है, हर कोना देखा जाता है। शुरुआत में लोगों ने इसे एक सामान्य किडनैपिंग समझा। शायद किसी गैंग का काम, शायद फिरौती, शायद पुरानी दुश्मनी। लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ते गए, एक अजीब सच्चाई सामने आई। किसी भी परिवार को फिरौती का कॉल नहीं आया, किसी ने बच्चों को जाते नहीं देखा, कोई सुराग नहीं मिला। और यही वो बात थी जिसने पुलिस को भी उलझा दिया, क्योंकि अपराध था लेकिन अपराधी का कोई निशान नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराष्ट्र की हवा बदलने लगी। जो गलियां कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा रहने लगा। माता पिता अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ते। स्कूल से घर आने में अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मंदिरों में, रेलवे स्टेशनों पर, मीलों में, हर जगह एक अनजाना डर मौजूद था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य आंख हर बच्चे पर नजर रखे बैठी हो। और फिर एक और बच्चा गायब हो गया, फिर एक और, फिर एक और। अब ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे, ये पैटर्न बन चुका था। पुलिस ने जांच शुरू की, हर केस फाइल खोली गई, हर गवाह से पूछताछ हुई, हर संदिग्ध को तलाशा गया। लेकिन जो सामने आया उसने जांचकर्ताओं को और उलझा दिया। हर घटना का तरीका लगभग एक जैसा था। भीड़ भाड़ वाली जगह, परिवार कुछ सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्टेड, और उसी दौरान बच्चा गायब। इतनी सफाई से कि जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी हो। कुछ अधिकारियों का मानना था कि यह किसी ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क का काम हो सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जो भीड़ में घुल मिलकर बच्चों को चुपचाप उठा लेता था। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर कोई विटनेस क्यों नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं? उस दौर में वैसे भी कैमरे बहुत कम थे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बच्चे का ट्रेस तक क्यों नहीं मिला? जब सच नहीं मिलता तो अफवाहें जन्म लेती हैं, और महाराष्ट्र में भी यही हुआ। कुछ लोगों ने कहा यह किसी तांत्रिक कल्ट का काम है। कुछ ने दावा किया कि बच्चों को ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए उठाया जा रहा है। कई गांवों में यह बात फैल गई कि कोई अदृश्य शक्ति बच्चों को निगल रही है। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। माएं अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देती। बुजुर्ग बच्चों को डराते हुए कहते, शाम होने से पहले घर लौट आना, वरना वो ले जाएगा। लेकिन वो कौन था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। फिर सामने आया एक ऐसा बयान जिसने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया। एक आदमी ने दावा किया कि उसने रेलवे स्टेशन पर एक छोटे बच्चे को अकेले खड़े देखा था। कुछ ही सेकंड बाद 2 आदमी उसके पास आए। उन्होंने बच्चे से कुछ कहा। बच्चा बिना विरोध किए उनके साथ चल पड़ा। गवाह को उस समय कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन अगले दिन अखबार में वही बच्चे की तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बच्चों को बहलाकर ले जाया जा रहा था? क्या उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिस पर वो भरोसा कर लेते थे? या फिर इसके पीछे कुछ और ही था? हर मिसिंग पोस्टर के पीछे एक परिवार की टूटी हुई उम्मीदें थी। कई माता पिता सालों तक हर रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डा, हर अनाथालय में अपने बच्चे को ढूंढते रहे। उन्हें हर छोटे बच्चे के चेहरे में अपने खोए हुए बच्चे की झलक दिखाई देती। कुछ परिवारों ने घर बदल लिया, कुछ डिप्रेशन में चले गए, कुछ ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। एक मां ने कहा था, मुझे आज भी लगता है कि मेरा बेटा एक दिन दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। समय बीतने के साथ जांच एक खतरनाक दिशा में मुड़ी। कुछ अधिकारियों को शक था
कि ये इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग रैकेट हो सकता है। उस दौर में कई क्रिमिनल नेटवर्क्स गरीब और छोटे बच्चों को टारगेट करते थे। उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर मजदूरी, भीख मंगवाने या अवैध एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता था। अगर ये सच था तो ये सिर्फ महाराष्ट्र की ट्रेजेडी नहीं थी, ये पूरे देश की सिस्टम फेलियर थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, प्रूफ नहीं था, और बिना प्रूफ के सच्चाई सिर्फ थ्योरी बनकर रह गई। कई साल बीत गए, फाइलें पुरानी हो गईं, अधिकारी बदल गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन सवाल वही रहा, उन बच्चों का क्या हुआ? क्या वे किसी ट्रैफिकिंग नेटवर्क का शिकार बने? क्या पुलिस किसी बड़े सच तक पहुंचते पहुंचते रुक गई? या फिर क्या इस कहानी के पीछे वो सच्चाई है जिसे कभी सामने आने ही नहीं दिया गया? आज भी महाराष्ट्र के कुछ पुराने इलाकों में जब लोग उस दौर को याद करते हैं तो उनकी आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ अनरिजॉल्व्ड नहीं होते, वे समाज के कलेक्टिव मेमोरी में एक डर बनकर बस जाते हैं। और ये उन्हीं रहस्यों में से एक है। सोचिए, अगर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपने बच्चे का हाथ छोड़ दें और जब वापस देखें वो वहां ना हो, तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? शायद नहीं। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि कई परिवार आज भी उसी एक पल में अटके हुए हैं जहां उनका बच्चा आखिरी बार उनके सामने था। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अनएक्सप्लेन्ड और डार्क डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से उन बच्चों के साथ क्या हुआ था।